बिना किसी गुरु के पंचाक्षरी मंत्र का जप करने से आखिर साधक के जीवन में क्या होता है। सबसे पहले आप सभी इस बात को समझें। सनातन धर्म में गुरु परंपरा इसलिए बनाई गई है ताकि परमात्मा ने जो अपना स्वयं का मंत्र जिन गुरु परंपराओं में दिया है, उस गुरु परंपरा में जो पंचाक्षरी मंत्र होता है वो स्वयं सिद्ध होता है। और ऐसे मंत्र को यदि आप किसी ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं जो कि एक प्राचीन काल से ही किसी गुरु परंपरा से जुड़कर उन्होंने स्वयं भी साधना की है, उनके गुरुओं ने भी पंचाक्षरी मंत्र की साधना की है, और जब आप ऐसे किसी गुरु से जुड़कर उनके मंत्र की आप सभी दीक्षा लेते हैं और फिर उस मंत्र का जप करते हैं, तो यकीन मानिए जिस व्यक्ति ने बिना किसी गुरु के पंचाक्षरी मंत्र का जप किया हो, उस व्यक्ति को उस मंत्र को जागृत करने में कम से कम 40 दिन लगते हैं, कम से कम 40 दिन। और वह साधक यदि एक साधना के नियम के अनुसार 40 दिन तक साधना करता है, तब जाकर पंचाक्षरी मंत्र जागृत होता है। अन्यथा किसी विशेष मुहूर्त में यदि कोई साधक पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है, जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, अमावस्या पूर्णिमा हो गई, या फिर शिवरात्रि का समय हो गया, तो ऐसे समयों में या फिर विशेष मुहूर्तों में यदि कोई साधक साधना करता है पंचाक्षरी मंत्र की, तो कई बार यह देखा जाता है कि मंत्र जब तो उस साधक ने केवल 100 माला किया है, लेकिन उसका फल उसे 1.25 लाख का प्राप्त होता है। 1.25 लाख जब भी किसी मंत्र का फल आपको प्राप्त होता है, इसका अर्थ यह होता है कि आपका वह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो गया। और यही एक कारण भी है कि मैं आप सभी को इसी प्रकार की जानकारी दे रहा हूं कि आप सभी सूर्य ग्रहण से पहले मुझे से जुड़कर अप्सराओं की साधना करना चाहते हैं, तो अप्सराओं की साधना आप सभी कर सकते हैं 1 दिन की, यक्षिणी की भी साधना कर सकते हैं 1 दिन की, योगिनी की भी साधना कर सकते हैं, और सभी की जानकारी मैंने दी है। इनके साथ साथ यदि आप सभी वास्तविक रूप में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी को मुझे से जुड़कर जिन मंत्रों को मैंने सिद्ध किया है, उन मंत्रों को आप सभी मुझसे दीक्षा लेकर उन मंत्रों की साधना यदि करते हैं, तो यकीन माने 1 से 2 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त होती है। गुरु धारण करने का यही एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि यदि आप किसी गुरु को अपना गुरु बनाते हैं, जिस गुरु ने अपने जीवन में किसी मंत्र को सिद्ध कर रखा है, उस मंत्र को जागृत कर रखा है, और ऐसे गुरु से यदि आप किसी भी मंत्र की दीक्षा लेकर उसकी साधना करते हैं, तो आप सभी को सिद्धि प्राप्त होती ही होती है। अन्यथा बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने बिना किसी गुरु को धारण की अप्सरा की साधना की और उन्हें कोई भी परिणाम नहीं प्राप्त हुए। उन्होंने 40-40 दिन तक साधनाएं की हैं, फिर भी ऐसे साधकों को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है, एक अनुभव तक नहीं हुए। इसका कारण केवल यही है कि आपने किसी सिद्ध गुरु से दीक्षा नहीं प्राप्त की। मेरे गुरु परंपरा में हमने अप्सराओं के मंत्र को प्राचीन काल से ही जागृत करके रखा है। इस बात को समझें, किसी भी मंत्र को जागृत करने के लिए समय समय पर उस मंत्र का जप करना पड़ता है, समय समय पर उस मंत्र के देवता को पूजा देना पड़ता है, उस देवता के नाम से हवन करना पड़ता है, बलि भेंट देना पड़ता है। और इन सभी कामों को कोई साधारण व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इन कामों में, इस प्रकार के कार्यों में आप सभी को समय देना पड़ता है। समय समय पर आपको मंत्र जप करना पड़ता है, समय समय पर आपको धन खर्च करके उस शक्ति को भोग देना पड़ता है, उसके नाम से हवन करके बलि भेंट देना पड़ता है, तब जाकर ही कोई मंत्र जागृत और स्वयं सिद्ध होता है। अन्यथा कोई भी मंत्र इतना सरल नहीं है कि उसको आप सभी सिद्ध करके अपने आप में आप सिद्धि प्राप्त कर सकें। यही एक कारण भी होता है कि मैं आप सभी को कहता हूं कि पहले गुरु धारण करें, उसके बाद आप सभी सिद्धि प्राप्त करें। किसी भी साधना का मैं शुल्क इसलिए लेता हूं क्योंकि मैंने अपने स्वयं सिद्ध मंत्रों की दीक्षा आपको दी होती है, और यकीन माने जिन साधकों ने मुझसे दीक्षा प्राप्त किया है उनको सिद्धि प्राप्त होती ही होती है। आप सभी यदि सबूत चाहते हैं, आप सभी चाहते हैं कि आपको एक सबूत दिया जाए, तो आप सभी मेरे चैनल पर जाकर सबूत वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, साधकों के स्वयं के अनुभव भी देख सकते हैं। और जिन साधकों को शर्म आती है यूट्यूब पर किसी भी प्रकार से अपनी जानकारी देने के लिए, ऐसे साधकों का मैंने अपने पोस्ट में भी उनका मैसेज मैंने डाला है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं।
तो पूरा सबूत भी तो दिया जा रहा है। और विषय वही होता है कि आखिर पंचाक्षरी मंत्र का जप किसी गुरु से जुड़कर क्यों करना चाहिए, क्योंकि वह गुरु अपने जीवन काल में समय समय पर उस पंचाक्षरी मंत्र को जागृत करने के लिए उसकी साधना कर रहा है। 40-40 दिन की साधना कर रहा है, उस मंत्र को जागृत करने के लिए विशेष मुहूर्तों में साधना कर रहा है, और यहाँ तक कि पंचाक्षरी मंत्र के माध्यम से हवन करके भगवान शिव को बलि भेंट भी दे रहा है। यदि आप ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त करके पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं और आप अपने जीवन में बहुत ही बिजी रहते हैं, और जीवन में बिजी होने के कारण आप सभी कभी कभी पंचाक्षरी मंत्र का जप नहीं करते हैं, तो उसमें आपके पंचाक्षरी मंत्र को किसी भी प्रकार से हानि नहीं होती। आप सभी इस बात को समझें। यदि किसी साधक ने स्वयं से ही पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध किया हो तो ऐसे साधक को नित्य ही पंचाक्षरी मंत्र का जप करना ही पड़ता है, नियम पूर्वक। यदि एक दिन भी छूट जाए तो उस पंचाक्षरी मंत्र के तपोबल में कमी आ जाती है, उस मंत्र की शक्ति में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। या फिर किसी विशेष मुहूर्त पर, जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, ऐसे समय में आपने अपने पंचाक्षरी मंत्र का जप नहीं किया और आपने किसी सिद्ध गुरु से उस पंचाक्षरी मंत्र का जप किया है, या फिर उनसे क्या है कि आपने मतलब दीक्षा ली है, तो आपका मंत्र क्या है, उसकी शक्ति डाउन नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका गुरु उस मंत्र की साधना कर रहा है। लेकिन यदि आपने स्वयं से ही पंचाक्षरी मंत्र की 40 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक साधना करके पंचाक्षरी मंत्र को जागृत किया है, तो ये आपका धर्म हो जाता है, ये आपका कर्म हो जाता है कि आप सभी पंचाक्षरी मंत्र का किसी विशेष मुहूर्त में साधना करें ही करें। इस बात को समझें। यदि कोई भी पंचाक्षरी मंत्र आप विशेष मुहूर्त में उसकी साधना नहीं करते तो उसका तपोबल, उस मंत्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। साधारण दिनों में यदि आप सभी किसी भी पंचाक्षरी मंत्र का किसी एक दिन मंत्र जप करना भूल जाते हैं तो विशेष मुहूर्तों में इसी प्रकार की जो घटना है वो और भी ज़्यादा तीव्र हो जाती है। जैसे विशेष मुहूर्तों में पुण्य करने पर फल हमें अधिक प्राप्त होता है, इसी प्रकार से विशेष मुहूर्तों में पाप कर्म करने पर हमें बहुत ही अधिक मात्रा में पाप कर्म प्राप्त होता है, हमें पाप मिलता है। इसी प्रकार से यदि आप सभी पंचाक्षरी मंत्र का जप नहीं करते तो उस मंत्र की ऊर्जा भी उतनी ही तीव्र गति से डाउन हो जाती है। तो यही एक विषय होता है कि आप सभी किसी सिद्ध गुरु से जुड़कर पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा प्राप्त करते हैं, पंचाक्षरी मंत्र की साधना करते हैं, तो आप सभी को आपके मंत्र सदैव जागृत मिलते हैं, चाहे आप सभी साधना करें या ना करें, या फिर केवल जीवन को जीते हुए भी यदि आप पंचाक्षरी मंत्र का एक माला मंत्र जप करते हैं तो मरने के उपरांत आपको शिवलोक प्राप्त होता है, आपको मोक्ष प्राप्त होता है। और ये तभी प्राप्त होता है जब आप किसी सिद्ध गुरु से जुड़कर पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, उस मंत्र की आपने किसी सिद्ध गुरु परंपरा में जुड़कर उस मंत्र की आपने दीक्षा प्राप्त की होती है। अगला वीडियो इस विषय पर होगा कि आप सभी और बिना किसी गुरु से जुड़े, बिना किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लिए आप सभी पंचाक्षरी मंत्र का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में केवल 1 से 2 दिनों में। इस विषय को यदि आप सभी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यदि आप पूरा का पूरा देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तब जाकर ही मैं इस वीडियो के ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा कि आप सभी बिना किसी गुरु के कैसे पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में आप सभी जय श्री महाकाल अवश्य ही लिख कर जाएं, अन्यथा भगवान शिव आप सभी को दंड देंगे। जय श्री महाकाल।